अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 हदीस मुबारका सुनाऊंगा और ये 4 हदीस मुबारका छोटे-छोटे हशरात से मुतल्लिक़ है, जिनमें से एक हदीस मुबारका मच्छर से मुतल्लिक़ है, एक हदीस मुबारका मक्खी से मुतल्लिक़ है, एक हदीस मुबारका छिपकली से मुतल्लिक़ है और एक हदीस मुबारका सांप से मुतल्लिक़ है। ये 4 हदीस सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सांपों के मुतल्लिक़ जो एक बात मशहूर है वो सही है या गलत है। और दूसरी बात ये पता चलेगी कि छिपकली से हमारी दुश्मनी क्या है। और 2 हदीसें ऐसी होंगी जिनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और पाकीज़गी का आपको इल्म होगा। तो चलें हम बिला ताख़ीर अपनी अहादीस मुबारका की तरफ चलते हैं। पहली हदीस मुबारका जो है वो मैं आपको इमाम ज़ुरक़ानी की शरह से सुना रहा हूँ, जो उन्होंने मवाहिबुल लदुनिया की लिखी थी। उसमें ये बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मच्छर ने कभी नहीं काटा। इसकी हिकमत क्या हो सकती है? तो इसकी हिकमत ये हो सकती है कि मच्छर के अंदर खून होता है और वो मुख्तलिफ़ लोगों का खून चूसता है, और जिस भी आदमी का खून चूसता है तो यकीनन उसके खून में दूसरे के खून की भी आमेज़िश हो जाती है। यही वजह है कि डेंगू या इस तरह का कोई भी मरीज़ हो, उसे अगर मच्छर काट ले तो वो दूसरे तक भी उस मर्ज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं समझा कि उनके जिस्म में किसी दूसरे के खून की आमेज़िश हो। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा। दूसरी हदीस मुबारका में आया है, ये भी शरह ज़ुरक़ानी में है, जो इमाम ज़ुरक़ानी ने मवाहिबुल लदुनिया की लिखी है। उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर तो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। इसकी हिकमत ये हो सकती है कि मक्खी अमूमन गंदी जगहों पर बैठती है, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की पाकीज़गी को कायम रखने के लिए और उसे आले दर्जे पर फायज़ करने के लिए किसी मक्खी को ये हिम्मत ही नहीं दी कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर बैठ सके। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे नबी मुकर्रम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और हमें भी उनके मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी पर हर्फ आए। अच्छा, अगली जो हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ ये सही मुस्लिम में है और ये बड़ी ख़ास हदीस है। कुछ लोग इसे सुनकर हैरान भी होंगे और कुछ लोग इसे सुनकर खुश भी होंगे। सही मुस्लिम में हदीस है। हदीस ये है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो छिपकली को पहली ज़रब में ख़त्म कर दे तो उसके लिए 100 नेकियां हैं, और जो दूसरी ज़रब में ख़त्म कर दे उसके लिए इससे कम नेकियां हैं। और फिर एक हदीस में आता है कि जो उससे कम में करे उसके लिए उससे कम। तो इसकी क्या वजह है, क्या हिकमत है? दरअसल बाज़ रिवायतों में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग को जलाया जा रहा था, तो उस वक्त ये अपनी फूंकों के ज़रिए ना उस आग को तेज़ करने की कोशिश कर रही थी। तो अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो अल्लाह ताला ने उसको भी ये सज़ा दी और उसकी नस्ल को भी सज़ा दी, और आज दिन तक ये जो है अल्लाह ताला की गज़ब का शिकार है, और हमें हुक्म दिया गया कि हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करें, और ख़त्म करेंगे तो इस पर हमें 100 नेकियां मिलेंगी। अच्छा, चौथी हदीस जो है ये सांप के इंतकाम के हवाले से है। अमूमन हमारे मुआशरे में सांपों के इंतकाम के हवाले से एक बात मशहूर है कि अगर आप किसी एक सांप को ख़त्म करते हैं तो उसकी, अगर वो नर हो तो उसकी मादा, अगर वो मादा हो तो उसका नर आकर बदला लेता है, और हर साल बदला लेता है, ढूंढता रहता है, और बहुत सारे तरीक़ों से ये बात हमारे मुआशरे में फैली हुई है। तो सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम सांपों को ख़त्म करो, जिसने इंतकाम के खौफ से सांप को छोड़ दिया वो हम में से नहीं। और ये 4 हदीस मुबारका यकीनन आपको मुफीद लगी होंगी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने ये हदीस मुबारका नहीं भी सुनी होंगी, तो इसे आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।